हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय न्यू ब्लॉग। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर पे कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ है, जिसको हमने 5 साल पहले लगाया था और अभी ये इतना बड़ा हो गया और ये छाया देता है और हम इसके नीचे बैठते हैं। और यहाँ पर मेरी गाय बंधाती हैं और ये हमारा ट्रैक्टर है जो खेती करने में काम आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे घर पर कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक छोटा सा नीम का पेड़ जो हमने 20 दिन पहले लगाया था, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो हम गोरखपुर से खरीद कर लाए थे। हम जब भी गोरखपुर जाते हैं तो वहाँ से पौधे लाते रहते हैं और अपने घर पे लगाते रहते हैं। और ये हम इसे भी गोरखपुर से ही लाए थे। ये रबड़ का पेड़ है और ये बहुत ही बड़ा हो गया है। और अब हम आप लोगों को एक नीम का भी पेड़ दिखाते हैं, जिसे चाइनीज़ नीम कहते हैं। ये बहुत ही घनी है और बहुत ही घना छांव देती है। तो इसे भी हम गोरखपुर से ही ख़रीद के लाए थे। तो ये अभी 2 साल पहले लगाई गई थी, तो ये बहुत ही छोटी है अभी। और इसे हम चाइनीज़ नीम कहते हैं। और इसे हमने एक साथ बांध करके रखा हुआ है, ताकि जब ये बड़ा हो तो एक ही साथ सब कुछ बड़ा हो। और घेर कर भी रखा हुआ है और हम इसे टाइम टू टाइम पानी भी देते रहते हैं। उसके बाद ये एक अमरूद का पेड़ है, जो अमरूद फलता है। इस पे फरा हुआ है। मुझे एक मिल गया, मैं इसको तोड़ के खाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कैसा है। वाव! वो अमरूद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अब मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे 2 बछड़े बंधे हुए हैं और ये हमारे यहाँ इसे कनेल का फूल बोलते हैं। तो ये कनेल का फूल है, जिसका पेड़ इतना बड़ा हो गया है और इसको तोड़कर हम पूजा में भी यूज़ करते हैं। और मैंने इसे कान में लगा लिया है, जो दिखने में अच्छा लग रहा है। और ये एक आंवला का पेड़ है। एक और आंवला का पेड़ था जो बारिश के आने के कारण, आंधी के आने के कारण गिर चुका है। और ये एक जामुन का भी पेड़ है, जो इसके गिरने की वजह से दब चुका है। और यहाँ पर ये भी एक जामुन का पेड़ है। और ये भी एक आम का पेड़ है जो सीजन में फरता है। और ये फरा था तो हमने इसको खा कर के ख़त्म कर दिया। तो अभी इस पर कोई आम नहीं है। और हमने यहाँ पे चौकी बिछा के रखी है, छाया होता है तो हम यहाँ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं सुबह और शाम को, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये मेरे घर का व्यू है पूरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी एक अमरूद का ही पेड़ है, जो ये भी फरा हुआ है। और इसका अमरूद बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। ये इलाहाबादी अमरूद है, बहुत ही बड़ा बड़ा फरता है। और ये हमारा नींबू का भी पेड़ है, ये भी बहुत ही बड़ा बड़ा होता है। और अभी हमारा नींबू फरा था तो अभी हमने इसको तोड़ करके ख़त्म कर दिया है। मैं अमरूद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये एक है, अभी ये कच्चा है, पकेगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी किसी और ब्लॉग में। और ये एक और अमरूद है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे जब बड़े हो जाएंगे तो। और ये एक नींबू भी है जो अभी बहुत ही छोटा है। उसके बाद मैं आगे लोगों को दिखाती हूँ कि और भी क्या क्या पेड़ है। तो ये एक और पेड़ है जो अपने आप ही उग गया था। हमने इसको यहाँ पे नहीं लगाया था। इसको सेमर का पेड़ कहते हैं और इस पर आज तक एक फल भी नहीं फरा है। और इस पे कांटे भी लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और ये सामने जो आप लोगों को खेत दिख रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसको खाली इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि इसमें रोपाई होने वाली है, अभी 3-4 दिन में होगी। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे आप लोगों को खेत दिखाते हुए, देखिए कितने सुंदर लग रहा है और कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गांव में रहने का यही फ़ायदा होता है कि पूरी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब ये मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और अब मिलते हैं एक और ब्लॉग में। उसमें भी मैं आप लोगों को अपने घर के पौधे ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। और ये भी एक जामुन का पेड़ है और इसके बाद ये भी एक जामुन का पेड़ है। हमारे यहाँ पे 3 जामुन के पेड़ हैं। इनमें से कुछ मीठी हैं तो कुछ कसाने वाली हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता। और ये एक नारियल का पेड़ है। तो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।